प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज हम राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो आपका बीएसटीसी का एग्जाम होगा उसमें राजस्थान जीके किस टाइप से आएगा, राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको राजस्थान जीके के वे क्वेश्चन बताऊंगा जो बीएसटीसी की परीक्षा में बार बार घुमा फिरा के आ रहे हैं, इसलिए इस क्लास को देखना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इस क्लास को जरूर देखें। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर है। देखो, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना अंतर दोस्तों है। ठीक है ना, 72 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 27 किलोमीटर या 43 किलोमीटर। तो राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार में दोस्तों 43 किलोमीटर का अंतर है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। साथ साथ में सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर करें। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % भाग है वो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है। मतलब राजस्थान का जो क्षेत्रफल दोस्तों है उनमें से बताना है कि कितना % भाग पश्चिमी मरुस्थल में आता है। देखिए, 69%, 71%, 79% या 61%। तो देखिए, राजस्थान में जो मरुस्थल फैला हुआ है दोस्तों वो 61%, 61% भाग पे क्या फैला हुआ है दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थल फैला हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को कमेंट कर रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ये बीएसटीसी के लिए शानदार क्वेश्चन दोस्तों है, तो ध्यान से इस क्वेश्चनों को पढ़ो और साथ में याद भी करो इसको, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल के पूर्व से पश्चिम और प्रसार में कौन सी प्राकृतिक बाधा है। देखिए, जो पूर्व से पूर्व की ओर दोस्तों प्रसार हो रहा है उसके अंतर्गत कौन सी प्राकृतिक बाधा है। विंध्याचल पर्वत, चंबल नदी, माही नदी या अरावली पर्वत। राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों थार का मरुस्थल है, इसमें दोस्तों पूर्व की ओर प्रचार में जो बाधा आ रही है वो आ रही है अरावली पर्वत। जो भी अरावली कमेंट कर रहा है यहाँ पर अरावली ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर दोस्तों पहल के लिफ्ट बनाई गई थी। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन चारों में से ऐसी कौन सी दोस्तों नहर है। ठीक है ना, जो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर पे बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी। इंदिरा गांधी में सबसे पहली जो लिफ्ट नहर बनाई गई थी दोस्तों उसका नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर। क्या नाम है दोस्तों, कंवर सेन लिफ्ट नहर। भूगोल का बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला है, खेजड़ी की छंगाई से प्राप्त चारे को क्या कहते हैं। जब खेजड़ी को चांगा जाता है दोस्तों उसमें से बताना है कि उससे जो चारा प्राप्त होता है उससे क्या कहते हैं। खेजड़ी की छंगाई का चारा दोस्तों लूम या कड़ब या फडोसी या तूतड़ा। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा लूम दोस्तों। जब खेजड़ी की छंगाई की जाती है उसमें से क्या गिरता है, लूम गिरता है। और ये लूम सर्वाधिक लोकप्रिय या फिर सर्वाधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों है वो होती है भेड़ों के लिए। भेड़ बकरियां हैं वो इस लूम को खाती है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें हैं। फटाफट कमेंट करेंगे। जो पलाया झीलें होती है दोस्तों ये क्या होती है, एक अस्थायी झील होती है। ठीक है ना, रेत के टीलों के बीच में बनती है दोस्तों, अस्थायी होती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, तो ये पाई जाती है जैसलमेर में। जो भी यहाँ पर जैसलमेर कमेंट कर रहा है, जैसलमेर उत्तर आपका राइट है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से कौन सा है। कमेंट करेंगे साथियों, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कौन सा है। मोहनगढ़, गजनेर, कोलायत या विक्रमपुरा। तो विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट है वो है मोहनगढ़। जो भी यहाँ पर मोहनगढ़ कमेंट कर रहा है, मोहनगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, जलवायु है ना, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, जलवायु दशा और कृषिगत उत्पादों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है साथियों कि जलवायु दोस्तों दशा और कृषिगत उत्पादों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 12, 8, 10 या 15। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी 10। जो भी विद्यार्थी 10 कमेंट कर रहा बहुत बढ़िया। अगला है, मोठ बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं। कमेंट करेंगे, मोठ और बाजरा हैं ये कैसी फसलें हैं। खरीफ की फसलें हैं, रबी की फसल हैं, जायद की फसल हैं या नकदी फसलें।
मोठ बाजरा दोस्तों कैसी फसलें हैं? तो मोठ और बाजरा खरीफ की फसलें। कैसी फसलें साथियों? खरीफ की फसलें हैं। अगला सवाल आपके सामने, लाल दोमट मृदा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन किन जिलों में पाई जाती है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। लाल दोमट मिट्टी जो पाई जाती है वो राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती है? नागौर, जालौर, जोधपुर या बांसवाड़ा? तो दोस्तों दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। कहां पर साथियों? बांसवाड़ा। जो भी यहां पर बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? शेरगढ़, रामसागर, मानस या सीता माता? तो देखिए विद्यार्थियों, जो यहाँ पर मानस अभ्यारण्य दिया गया है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा कि मानस अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से बीएसटीसी का संपूर्ण बैच को ज्वाइन करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है या कोर्स संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला है, राजस्थान में मोरीजा नीमला लो ऐसक भंडार किस जिले में है? कमेंट करेंगे दोस्तों। मोरीजा नीमला लो ऐसक भंडार है और राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर में, जयपुर में, दौसा में या अलवर में दोस्तों? तो मोरीजा नीमला जो क्षेत्र दोस्तों है ये राजस्थान के जयपुर में है। कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में। अगला सवाल आपके सामने, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? कमेंट करेंगे साथियों। बिलों में छेड़ा फाड़ना विवाह, तलाक, नाता या जीमान? तो बिल्कुल बिलों में छेड़ा फाड़ना एक तरीके क्या है दोस्तों? यहाँ पर तलाक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में उच्च दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? उच्च दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो दोस्तों देखने को मिली है पिछले 10 सालों में, मिली है, वो मिली है बाड़मेर में। ठीक है ना, कहाँ मिली है दोस्तों? बाड़मेर में। ऑप्शन डी आप सबका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, बाड़मेर जिले में अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले? यहाँ पर आपको बताना है कि बाड़मेर जिले में दोस्तों अच्छी किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप है वो यहाँ पर कहाँ मिले हैं? तो ये दोस्तों बाड़मेर में अपन को देखने को मिले हैं। कहाँ पर? कपूरड़ी में। जो भी कपूरड़ी कमेंट कर रहा है, कपूरड़ी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, किस जिले में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर होल्ड कर दिया गया? बिल्कुल आपको बताना है। पहले इसका नाम क्या था? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन। अब इसका नाम दोस्तों है वो महेश नगर होल्ड कर दिया गया है। तो वो दोस्तों अपने हैं जोधपुर में, सॉरी बाड़मेर में। ठीक है ना, जो भी बाड़मेर कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बाड़मेर ऑप्शन आपका राइट रहेगा मेरे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, बिल्कुल काली सिंध सुपर ताप योजना कहाँ पर है? बताओ भैया। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन है, वो आपको बताना है कहाँ पर है। जब नाम आ जाए काली सिंध का तो सीधे कहाँ चले जाना है आपको? सीधे आपको झालावाड़ चले जाना है। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदल क्या रखा है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान की सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो इनका नाम कर दिया है दोस्तों उद्योग और वाणिज्य विभाग। क्या कर दिया है? उद्योग और वाणिज्य विभाग। अगला सवाल, जयपुर जिले में मानपुरा मोचड़ी को विकसित किया जा रहा है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के लिए, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स के लिए, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए, रासायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए दोस्तों। तो देखिए मानपुरा मोचड़ी है, ये यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? एकदम चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक है। धौलपुर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करेंगे साथियों। धौलपुर प्रजा मंडल के पहले अध्यक्ष माणिकलाल वर्मा, विधि शंकर त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र। तो देखिए विद्यार्थियों, धौलपुर प्रजा मंडल की बात करें, इनके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे कृष्णदत्त पालीवाल। कौन थे विद्यार्थियों? कृष्णदत्त पालीवाल। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है, रंग महल स्थित है। रंग महल कहाँ पर है दोस्तों? श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़। तो देखिए जो रंग महल सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अगर आपसे पूछे कालीबंगा तो कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में ही है। ठीक है। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? कमेंट करेंगे। मालदेव के दोस्तों जब तक मालदेव था तब तक तो दोस्तों मालदेव शासक था, पर जैसे ही मालदेव रिटायर हो गया तो उसके बाद मारवाड़ का शासक बना था विद्यार्थियों, वो यहाँ पर कौन बना था?
वो बना था चंद्रसेन, ठीक है ना। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक चंद्रसेन बना था, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती की जौहर के प्रमाण मिलते हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों। रानी कर्मावती के जो दोस्तों जौहर के प्रमाण मिले हैं वो किस ताम्रपत्र से मिले हैं? तो वो मिले हैं पुर ताम्रपत्र से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला सवाल, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि किस जिले में है? देखिए बालाथल सभ्यता की दोस्तों अगर बात करें अपन, तो बालाथल दोस्तों है वो राजस्थान के उदयपुर शहर में है। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? कमेंट करेंगे साथियों। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था, वो था दोस्तों यहाँ पर कौन? परमर्दी देव। जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं व 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों ने शासन किया? देखिए चंद्रावती पर दोस्तों अगर आपसे पूछें 11वीं व 12वीं शताब्दी में शासन किया था दोस्तों, वो किया था आबू के परमारों ने। किसने किया था? आबू के परमारों ने। अगला सवाल, निम्न में से कहाँ के चौहानों को देवड़ा चौहान कहा जाता है? इनमें से किस चौहानों को साथियों देवड़ा चौहान भी कहा जाता है? तो सिरोही के चौहान दोस्तों है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? देवड़ा चौहान कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, तुंगा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कमेंट करें विद्यार्थियों, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें और वहां से बीएसटीसी के बैच को ज्वाइन कीजिए। और कमेंट करेंगे यहाँ पर, तुंगा का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था 1787 में। कब लड़ा गया था? 1787 में। अगला सवाल, किसके शासनकाल में जोधपुर पोलों का घर कहलाता था? कमेंट करेंगे। किसके शासनकाल में साथियों जोधपुर को पोलों का घर कहते थे? तो वो कहते थे महाराजा सरदार सिंह के शासनकाल में, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए मेजर बर्टन कोटा का, मैकमोसन जोधपुर का, मॉरिसन भरतपुर का, ईडन उदयपुर का। तो देखिए इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो ईडन जो था वो यहाँ पर दोस्तों है वो उदयपुर का नहीं था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो आज की क्लास थी, फटाफट कमेंट करेंगे आज की क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी। ऐसी क्लासें और भी मैं आपके बीच दोस्तों बहुत जल्द लेके आऊँगा, ठीक है। और सुबह भी क्लास में बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, मॉर्निंग वाली क्लास। आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।